ओ तो शिव संहिता में विघ्न आ जाएं तो विघ्नों के लिए शिव संहिता कह रही है कि इंद्रिय संयम कर विघ्नों के नाश के लिए एकांत में बैठकर दीर्घ प्रणव का जप करें, दीर्घ प्रणव का जप करें। तत्पश्चात क्या कहा जा रहा है? पूर्व जन्म में और इस जन्म में जितने कर्म फल हैं वो प्राणायाम के अभ्यास द्वारा निश्चित रूप से नष्ट करें। तो कर्मों के फलों को भी, कर्म संस्कारों को भी प्राणायाम के द्वारा नष्ट करने को कहा गया है। और कितने? तो योगियों में श्रेष्ठ साधक पूर्व कर्म अर्जित, ठीक है, जो पहले कर्म अर्जित किए हैं और वो जितने प्रकार के पाप और पुण्य प्रकार के हैं वो सारे के सारे प्राणायाम के। तो प्राणायाम के द्वारा कर्म फलों के नाश की बात शिव संहिता कह रहा है। योग सूत्र में प्राणायाम के साथ ऐसा नहीं कहा गया है। वहां समाधि से जो सिद्धि मिलती है उसका नाश होता है या केवल्य मिल जाता है तो नाश, लेकिन यहाँ प्राणायाम के द्वारा नाश करने को बोला गया है। तत्पश्चात बोल रहे हैं प्रलय अग्नि के द्वारा पाप रूपी रुई को राशि को भस्म करें, उसके पश्चात पापों से। तो प्राणायाम रूपी प्रलय, प्रलय की अग्नि की संज्ञा किसको दी गई है? तो प्राणायाम की अग्नि को। यह प्रश्न आ सकता है, प्रलय की अग्नि किसको दी गई है? तो प्राणायाम को दी गई है। और तूल, तूल क्या, रुई क्या है? तूल यानी सीधा तूल भी आ सकता है, तो पाप रूपी तूल है। रुई पाप हल्का है, अग्नि भारी है, अग्नि जला देती है। प्राणायामेन योगींद्रो लब्धे स्वर्याष्टकानि पाप पुण्योदधि तीर्थवा त्रिलोक्य चरितमय। महान योगी प्राणायाम के द्वारा लब्धे ऐश्वर्य अष्टकानी, आठों ऐश्वर्यों को प्राप्त करती है। ठीक है, लब्धे तो 8 सिद्धियों को 8 ऐश्वर्य कहा गया है। तो प्राणायाम के द्वारा 8 ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। प्रश्न आ जाएगा कि किस पटल में ऐसा वर्णन है? तो तीसरे पटल में। तो ये रखना है, पुण्यो पाप पुण्यो दधि तीर्थवा त्रिलोक्यम। और महान योगी प्राणायाम के द्वारा 8 ऐश्वर्यों को प्राप्त करता है और पाप पुण्य रूपी समुद्र को पार करके तीनों लोकों में विचरण प्राप्त करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। तो अभ्यास क्रमेण, और इस प्रकार अभ्यास क्रम से 3 घड़ी तक प्राणायाम सिद्ध हो जाता है, तो फिर उसको सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। कौन कौन सी सिद्धि? वाक सिद्धि, कामचारित्व, दूर दृष्टि का, दूर श्रुति, सूक्ष्म दृष्टि, प्रकाया, प्रवेश। ये इतनी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो रही है। ये सिद्धियां हम थोड़ी पढ़ चुके थे। ठीक है, वाक सिद्धि, यथेच्छ विचरण, दूर दृष्टि, दूर की ध्वनि सुनना, सूक्ष्म पदार्थों को देखने की शक्ति, ये सब पढ़ चुके हैं। फिर इससे जो अवस्था प्राप्त होगी वो घट अवस्था, इसमें प्राण अपान नाद बिंदु जीवात्मा परमात्मा का ऐक्य होता है, का ऐक्य होता है। और अपने मल मूत्र के लेपन से स्वर्ण उत्पन्न करने की क्षमता, ये हम जब पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं। 8 ऐश्वर्य वाला बीच में छूट गया हमारा। घट अवस्था प्राप्त हो जाए तो संसार चक्र में ऐसा कुछ नहीं है जो साध्य ना हो सके। ठीक है, घट क्या है? तो ये एक तरफ से हठ योग की परिभाषा भी है। तो तीसरे पटल का 63वां श्लोक स्मरण रखना है। 63वां श्लोक क्या है? प्राणापानौ नाद बिंदु जीवात्मा परमात्मा मिलित्वा घटते यस्मात् तस्मात् वही घट उच्यते। घट क्या कहलाता है? जिससे प्राण और अपान, नाद और बिंदु, जीवात्मा और परमात्मा का ऐक्य होता है, उसी को घट कहते हैं, घट कहते हैं, या हठ योग कह सकते हो। जब एक प्रहर, एक याम 3 घंटे पर्यंत वायु धारण की क्षमता हो जाए तब प्रत्याहार की स्थिति होती है, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और दूसरा, योगी जिस जिस विषय को ग्रहण करता है उस विषय में आत्मा की भावना करें तो उस विषय से संबंधित इंद्रिय जय हो जाती है, इंद्रियों का जय हो जाता है।
कुंभक पूर्ण कब हुआ समझे, तो बोल रहे 3 घंटे तक निरंतर कुंभक कर ले तब पूर्ण हुआ। दंडाष्टकम यदा वायु निश्चलो योगिनो भवेत्, ये भी हम पूछ गए। प्राणवायु 8 दंड 3 घंटे तक स्थिर हो जाए तब साधक अपने में सामर्थ्य से रुई की तरह हल्का होकर विचरता है। तो 3 घंटे तक प्राणवायु स्थिर होने की क्षमता प्राप्त कर लेता है तो फिर वह साधक अपने सामर्थ्य से रुई की तरह हल्का होकर घूमने लगता है, विचरण करने लगता है। और ये फिर यहाँ अवस्थाएं परिचय अवस्था आ रही है, ठीक है। जब अभ्यास के परिणाम स्वरूप योगियों की प्राणवायु चंद्र और सूर्य को त्याग कर, योगी प्राणवायु चंद्र और सूर्य को त्याग कर स्थिर हो जाता था, जब प्राणवायु सुषुम्ना में होते तो वो परिचय अवस्था है, वह परिचय अवस्था है। प्रारंभ अवस्था, घट अवस्था, परिचय, और अगली फिर निष्पत्ति होगी। बुद्धिमान साधक वायु के परिचय के माध्यम से क्रिया शक्ति को जागृत ग्रहण कर चक्रान भित्वा, चक्रों का भेद कर सुषुम्ना से आकाश में विचरण करें। क्योंकि परिचय अवस्था में प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित हो जाते हैं तो बोल रहे चक्रों का भेदन कर सुषुम्ना के आकाश में विचरण करें, सुषुम्ना के में विचरण करें, ठीक है। जब अभ्यास के परिणाम स्वरूप परिचय अवस्था प्राप्त होती है तब योगी तीनों कर्म बंधों को निश्चय पूर्वक जान लेता है, देख लेता है, ठीक है। और उन कर्म बंधों को नष्ट कैसे करें, तो बोल रहे हैं ततश्च कर्म कूटानी प्रणवेर विनाशयेद स योगी कर्म भोगाय का विभु समाचरित। इसके पश्चात योगी ओम के जप के द्वारा उन कर्म बंधनों को नष्ट करें, ठीक है। मात्र प्रारब्ध रूप कर्म फलों को भोगने के लिए शरीर को धारण करें। कर्म फल को भी भोगना नहीं है, नष्ट करें, लेकिन बोल रहे कर्म फल प्रारब्ध है, जो पूर्व जन्म के प्रारब्ध संचित क्रियामान तो नष्ट कर दिया, लेकिन प्रारब्ध भोगने के लिए शरीर को, ऐसा इसमें का ये भिन्न है, बाकी जगह है नहीं, बाकी जगह है नहीं। अब आगे जो प्रारब्ध कर्म है उसके लिए बोल रहे हैं 5 प्रकार की धारणाओं का अभ्यास करें, जिससे योगी को पंचभूतों का भय दूर हो जाता है, ठीक है। तो पांचों हमने पढ़ लिया था। मूलाधार में 5 घड़ी 2 घंटे तक, फिर लिंग स्थान अर्थात स्वादिष्ठान में, फिर नाभि स्थान में, फिर हृदय में, और फिर भ्रू मध्य में 5-5 घड़ी 2 घंटे तक। और इस प्रकार जो भूतों की धारणा कर लेता है वो उसकी मृत्यु नहीं होती है। ब्रह्मा की शतायु, ब्रह्मा के 100 वर्ष पूर्ण होने पर भी नहीं होती है, ब्रह्मा के 100 वर्ष पूर्ण होने पर भी नहीं होती है। और इस अवस्था आगे बढ़ने के बाद साधक की अवस्था निष्पत्ति अवस्था आ जाती है, निष्पत्ति अवस्था आ जाती है। यदा निष्पत्ति संपन्न समाधि स्वेच्छया भवे जीवन मुक्त से शांत से भवे धीर से योगी। जब निष्पत्ति अवस्था संपन्न हो जाती है तब जीवन मुक्त शांत धीर योगी की समाधि स्वेच्छानुसार हो जाती है। जब चाहे तब वो समाधि लगा सकता है, लगा सकता है। अब वो आगे बोले गृहीत्वा चेतना वायु क्रियाशक्ति च वेगवान सर्वांश चक्रान विजित्वा च ज्ञान शक्ति विलित्वे। वेग से युक्त प्राण वायु चेतना एवं क्रिया शक्ति को ग्रहण कर समस्त चक्रों का भेदन करके ज्ञान शक्ति में विलीन हो जाता है। तो प्राण वायु चेतना और क्रिया शक्ति को ग्रहण करता है, समस्त चक्रों का भेदन करते हुए सहस्रार को ज्ञान शक्ति कहते हैं, वहां विलीन हो जाता है। प्राण वायु कहाँ विलीन, सुषुम्ना से 6 चक्रों का भेदन करते हुए सहस्रार में, जिसको ज्ञान शक्ति यहाँ कहा गया है, ज्ञान शक्ति कहा गया है। इदानीं क्लेश हान्यर्थम वक्तव्यम वायु साधनम येन संसार चक्रस्मिन् रोग हानि भवे ध्रुवम। अब दुखों के सह के लिए वायु साधना के वर्णन करते हैं। इस संसार चक्र में निश्चय ही रोग नष्ट हो जाते हैं। क्लेश हान्यार्थम, ठीक है। तो क्लेश का हन के लिए उन्होंने वायु साधन कहा है, प्राणायाम का वर्णन कहा है। योग सूत्र में क्लेश का के लिए अलग है, क्लेश के नाश करने के लिए योग सूत्र में क्या है, योग सूत्र में व्यास क्रिया योग सर, वैराग्य 2 सूत्र हैं 10-11।
दूसरे अध्याय साधनपाद। हे प्रतिप्रसव हेया सूक्ष्म, प्रसव है या सूक्ष्म, yes sir। हाँ और ठीक है। ध्यान है तत्व्रत है। ध्यान है तत्व्रत है, एक तो ध्यान नाश करता है, दूसरा प्रतिप्रसव के द्वारा क्रिया योग उन्हें तनु करता है, सूक्ष्म करता है, नाश नहीं करता है। लेकिन यहाँ इन्होंने प्राणायाम के द्वारा नाश करने की बात कही है। तो शिव संहिता और योग सूत्र को जोड़ के भी प्रश्न कर ले यहाँ, तो ये ध्यान रखना है। अब नई चीज बता रहे हैं, ठीक है। रसनाम तालु मूले चस्ता विचक्षणा पिबेत प्राण इलम तस्य रोगाणाम समय। जो बुद्धिमान साधक जीवा को तालु मूल में दृढ़ता से लगाकर प्राण वायु का वायन करता है, पान करता है, उसके सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। जीवा को तालु मतलब खेचरी मुद्रा का बोल रहे हैं, खेचरी मुद्रा लगाता है और प्राण वायु का सेवन करता है तो रोग नष्ट हो जाते हैं। फिर बोलता है काक चंचा पिवेद वायु शीतलम योग विचक्षण प्राणपान विधान भवेन मुक्ति भाजना। प्राण अपान की विधि का ज्ञाता जो साधक कोवे की चोंच के समान शीतल वायु का पान करता है, वह बुद्धिमान साधक मुक्ति का पात्र बन जाता है। तो इस शीतली प्राणायाम का वर्णन के नाम नहीं दिया इसने, ठीक है। काक चंचू कोवे के समान चोंच बनाकर शीतल वायु का पान का लिखा गया। शीतलम योग विचक्षण पिबेद वायु शीतलम, वायु शीतल, तो नाम दिया है शीतल, तो ये एक नई चीज हो सकती है। प्रश्न पूछ सकते हैं कि शीतली प्राणायाम का वर्णन कहाँ है, ठीक है। तो शिव संहिता में वहां खेचरी मुद्रा ये शीतली प्राणायाम का ही वर्णन है, लेकिन नाम सीधा सीधा नहीं दिया है। अब आगे बोल रहे हैं सरसम या पिबेद वायु प्रत्यहम विधिनाम सुधी नश्यंति योगिन तस्य श्रम दहाजमय। जो विद्वान साधक प्रतिदिन विधि पूर्वक सरस शुद्ध ये इस प्रकार की शीतल वायु पीता है, उसकी दाहकता, जलन, बुढ़ापा और समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। तो वह भी पित्त रोग नष्ट करता है, ये भी करता है, ऐसा कहा। देखो शीतली प्राणायाम का हट प्रदीपिका में गहरन में भी क्या शीतली प्राणायाम का वर्णन है? क्या गहरन में शीतली प्राणायाम का वर्णन है? यस सर। गहरन में है शीतली का? भाई साहब, हाँ ये जो अमृत रस का पान करने के बारे में ये ब्रह्मरंध्र मार्ग से आपने बात बताई है, तो हाँ ये जो कल आपने बताई थी वो तो तालू के ऊपर लगा के वो जो चंद्र अधोमुख वाला वो तो दूसरा था ना जी। वो दूसरा था। लेकिन ये अगर हम अमृत रस की बात करते हैं तो ये यहाँ पे तो जो शीतली आप प्राणायाम की हम बात कर रहे हैं तो उसमें अमृत वहाँ वो अमृत से श्राव टपक रहा था, मैंने कहा वो स्थान है, वहां चंद्र है, वहां चंद्र है, ठीक है। और चंद्र शरीर का पोषण करता है। और यहाँ ये कर रहे हैं, ऐसा करने पर वायु पिए, पहले तो लगाए इन्होंने बोला जीवा को तालु मूल में दृढ़ता से करके प्राण वायु का करने पर सभी रोग नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। वो जो मैंने बताया वो इससे पहले वाले श्लोक में है, आप देख लेना, ठीक है। और अब जो कह रहे हैं, अब तो बोल रहे हैं प्राणपान की विधि का ज्ञाता जो साधक कोवे की चोंच के समान, ठीक है, बनकर शीतल वायु का, ऐसा वायु का पान हम शीतली में ही करते हैं। तो इन्होंने नाम नहीं दिया इसका, लेकिन लाभ बताया कि वह शीतल वायु से श्रमजन्य दाहकता, ठीक है, श्रमजन्य दाहकता अर्थात थकावट और बुढ़ापा एवं समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं, समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। आपका क्या प्रश्न था? मेरा प्रश्न ये था कि जैसे शीतली प्राणायाम में ये ब्रह्मरंध्र मार्ग से जो आपने बताया था अमृत रस, तो ये शीतली में तो नहीं होता ना वो? नहीं, ऐसा तो कहीं लिखा ही नहीं है शीतली और उस दोनों का, तो प्रश्न मेल मैंने बताया भी नहीं है, लिखा भी नहीं है, ठीक है। वो अलग है, ये अलग है जी, अभी आगे आएगा मेरे ख्याल से ना वो। ठीक है, देख लेते हैं। अब आ गया रसनाम ऊर्ध्वगाम कृत्वा यश्चंद्रे सलिलम पिबेत मास मात्रेण योगेंद्रो मृत्युम जयति निश्चितम। जो योग साधक जीवा को ऊपर की ओर मोड़कर चंद्र स्थान से निश्रत श्राव का पान करता है, वह श्रेष्ठ योगी 1 मास में ही मृत्यु को जीत लेता है। अब यहाँ शीतली प्राणायाम नहीं कर रहा है वो, ये जिस आप बात कर रहे हो इस श्लोक की, तो यहाँ ये बोल रहा है कि जो साधक जिह्वा को ऊपर की ओर मोड़कर चंद्र स्थान से
अमृत का पान करता है वह श्रेष्ठ योगी 1 मास में ही मृत्यु को जीत लेता है। तो यहाँ मृत्यु को तो जीत रहा है साधक, मृत्यु को तो जीत रहा है, लेकिन किससे? खेचरी मुद्रा से। यहाँ शीतली प्राणायाम का वर्णन नहीं है, यहाँ जी शीतली का वर्णन नहीं है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अब आगे बोल रहे राजदंत विलम गाढ़म संपीड्य विधिना पिबेत ध्यात्वा कुंडलिनी देवी षण मासेन क्रम भवेत। जो योगी जीवा से राजदंत के चित्र को, खेचरी को शायद राजदंत कहा गया है, दसम द्वार इत्यादि ये सब सिद्धांत या और किसी में हमने पढ़ा था, मैं भी भूल गया हूँ। ठीक है, तो राजदंत के छिद्र को विधि पूर्वक दृढ़ता से दबाकर कुंडली शक्ति का ध्यान करते हुए अमृत का पान करता है, वह 6 महीने में सिद्ध हो जाता है। 6 महीने में षण मासीन कवि कवि बन जाता है। तो ये इस तरह आ सकता है, 6 मास में कवि कौन बन जाता है कि अभी तक आया नहीं है, तो ऐसे ऐसे पूछ सकता है, षण मासेन कबीर भवेत, ये 6 मास में कवि बन जाता है। ठीक है, तो कवि कौन बन जाता है? जो राजदंत के चित्र से विधि पूर्वक करता है, तो कुंडलिनी शक्ति का ध्यान करते हुए अमृत का पान करता है, अमृत का पान करता है, अर्थात इसी तरह खेचरी मुद्रा लगाते हुए। अब फिर बोल रहे हैं काक चंजु वेद वायु संध्यरपी कुंडलिन्या मुखे ध्यायित्वा सह रोग से शांत है। अब सह रोग का बता रहे किस प्रकार दूर करें। सह रोग को, टीबी को दूर करने के लिए दोनों संध्या समय कुंडली के मुख पर ध्यान करते हुए काकी मुद्रा द्वारा वायु का पान करें। ठीक है, सुबह शाम कुंडली के मुख पर ध्यान करते हुए काकी मुद्रा का द्वारा वायु का पान करें। अहर निशम पिबेद योगी काक चंचु चिक्षण दूर सुनती दूर दर्शनम खलु। देखो वहां शीतल शब्द का प्रयोग किया गया था, शीतल वायु पिए। ठीक है, अब बोल रहे जो विद्वान योगी काकी मुद्रा से रात दिन प्राण वायु का पान करता है, उसे दूर के शब्द सुनाई देने लगते हैं, वह दूरदर्शी हो जाता है, वह सूक्ष्म दृष्टा बन जाता है। सूक्ष्म दृष्टा, तो ये काकी मुद्रा द्वारा प्राण वायु का पान है। यहाँ अपने को शीतली प्राणायाम नहीं समझना, वहां शीतल शब्द था इसलिए हमने समझा। अब समझने की इसको आवश्यकता नहीं है, इसको आवश्यकता नहीं है। दंतेर दंतान समापीड़िये पिबेत वायु शनै शनै ऊर्ध जिह्वा सुमेधावी मृत्युंजयति सोचरेत। मेधावान योगी दांतों के द्वारा दांतों को दबाकर जीवा को ऊपर से ले जाकर धीरे धीरे वायु का पान करें, वह शीघ्र ही मृत्यु को जीत लेता है। तो देखो दांत से दांत दबाकर शीतकारी का वर्णन है। ठीक है, शीतकारी का वर्णन है। तो अब वर्णन वही कर रहा है लेकिन ये नाम नहीं दे रहा है। अब इसका भी लाभ हो रहा है। क्षण मात्र अभ्यासम यह करोति दिने दिने सर्व पाप निर्मुक्त रोगान नाशते। जो योगी प्रतिदिन नियमित रूप से 6 मास तक इसका अभ्यास करता है, वह पापों से मुक्त हो जाता है, उसके सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। तो हठ प्रदीपिका या गहरण संहिता में जो शीतकारी का वर्णन है, वैसा ही लगभग वर्णन वही है, नाम नहीं दे रहा है, नाम नहीं दे रहा है। इतना अंतर आ रहा है, इतना अंतर आ रहा है। संवत्सर कृताभ्यासान मृत्युम जयति निश्चितम तस्मात् प्रतिदिन साधयति योग साधक। उसी का आगे लाभ बता रहा है, योग साधक इस प्रकार 1 वर्ष तक अभ्यास करने से मृत्यु को निश्चित रूप से जीत लेता है और अत्यंत सावधानी पूर्वक इसकी साधना करनी चाहिए। प्रस्त्रियकृत अभ्यासात् भैरवो भगति ध्रुवम अणिमादि गुणा लब्ध्वा जित भूत गण स्वयं। 3 वर्ष तक इस प्रकार अभ्यास करते रहने से निश्चित रूप से अणिमा आदि अस्थितियां मिल जाती है और भूत गणों को अपने अधीन करके वह स्वयं भैरव बन जाता है। भूतों को अपने अधीन करने के कारण क्या बन जाता है? भैरव बन जाता है। रसना ऊर्ध्वगा कृत्वा सनार्थम यदि तिष्ठति शनैः मुच्यते योगी व्याधि मृत्यु जरादिवि। जीवा को ऊपर की ओर यदि योगी आधे क्षण के लिए भी स्थिर रखता है तो क्षण मात्र में भी व्याधि मृत्यु जरा आदि से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ भिन्न कह दिया, पुनः ये आगे खेचरी पे। ठीक है, जीवा को ऊपर की यदि आधे क्षण के लिए भी स्थिर हो जाता है, ठीक है, तो क्षण मात्र में व्याधि मृत्यु जरा आदि से मुक्त हो जाता है। रसनाम प्राण संयुक्ताम पीड्यमानां विचिन्तयेत् न तस्य जायते मृत्यु सत्यम सत्यम मयोक्तम। प्राण सहित जीवा को पीड़ित करके जो ध्यान लगाता है उसकी मृत्यु नहीं होती है, मैं सत्य कहता हूँ। सत्य। तो तीसरे पटल के अंदर में शीतली और शीतकारी का वर्णन है।
ठीक है। यदि प्रश्न पूछे तो उसका नाम शीतली शीतकारी, अन्यथा वो दांत दबा के और कौवे की चोंच के समान वायु और खेचरी मुद्रा, ये तीन चीजों का वर्णन कर रहा है। ये तीन चीजों का वर्णन कर रहा है, इसको सर ध्यान। कौवे की चोंच के समान तो काकी मुद्रा नहीं हुई क्या? काकी मुद्रा अलग है और ये अलग है, ठीक है। अच्छा सर। हाँ, काकी मुद्रा पढ़ लेंगे। अब इसके लाभ आगे बता रहे, एवं अभ्यास योगेन कामदेवो तुत्यक न सुधा न तृषा निद्रा नैव मूर्छा प्रजायते। यही सेम टू सेम हठ और घेरंड में लाभ है शीतकारी प्राणायाम का। इस प्रकार के अभ्यास के प्रण साधक दूसरा कामदेव हो जाता है, उसे भूख प्यास नींद और मूर्छा नहीं सताती। ठीक वही लाभ है, वही लाभ है, कुछ भिन्न नहीं है। अनेनेव विधाने योगींद्र इस विधि से भूमंडल में स्वेच्छा संचरण करने वाला और सभी विपत्तियों से मुक्त हो जाता है। अब आसनों का वर्णन होगा। यह योग साधक इस अभ्यास से पुण्य और पापों से लिप्त नहीं होता है, पुनः जन्म को प्राप्त नहीं। अब आसन का वर्णन, तो शिव संहिता में आसनों का वर्णन तीसरे पटल में मिलता है। चतुरसित्यासनानि सन्ति नाना विधानि च तेभ्यश्चतुष्मादाय मयोक्तानि ब्रह्म्यहं सिद्धासन तथा पद्मासन च उग्र च स्वस्तिक। 84 आसन है मेरे द्वारा बताए गए, भगवान शिव बोलते हैं, लेकिन उनमें से 4 को ग्रहण करो, सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन, स्वस्तिक आसन, ठीक है। सिद्ध, पद्म, उग्र और स्वस्तिक। तो सिद्धासन वही वर्णन है, कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है। पद्मासन पढ़ने की लगभग वही सेम टू सेम है, मैं पढ़ाऊंगा नहीं, इसको देख लेना आप। सिद्धासन, पद्मासन, सभी व्याधियों को वही लगभग वही है, कुछ नया नहीं है। उग्रासन अथा पश्चिम उत्तान आसन, तो उग्रासन पश्चिम उत्तान आसन ही है। उग्रासन क्या है? पश्चिम उत्तासन ही है। और स्वस्तिक, बस ये 4 आसनों का वर्णन है, ठीक है। तो पहले सिद्ध है, दूसरे नंबर पद्मासन है, तीसरे उग्रासन पश्चिम है, चौथा स्वस्तिक आसन है। इस प्रकार ये अपना तृतीय पटल पूर्ण हुआ। इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए आप। यह आसन समस्त दुखों के विनाश का कारण कहा गया है, योगियों के लिए कल्याणकारक है। तो स्वस्ति के लिए दुखों के विनाश का कारण ये लाभ है। तो चारों के लाभ यदि थोड़ा बहुत भिन्न हो तो कर लेना, अन्यथा चल जाएगा। कुछ पूछना? नहीं पूछना? ठीक है।